जीवा के हत्यारे विजय यादव के परिवार का कहना है कि उनका बेटा किसी गलत काम में लिप्त नहीं था। विजय यादव के पिता का यह बयान सामने आया है। उनका नाम श्याम यादव है। उनका कहना, मेरा बेटा किसी गलत काम में लिप्त नहीं था। 11 मई के बाद से उससे बातचीत ही नहीं हो पाई। ये श्याम यादव, जो कि विजय यादव के पिता हैं, उनका ये कहना है। हमारा बच्चा तो कभी ऐसा गलत था ही नहीं। ये तो हम लोग भी सोच करके भी तो घबरा गए कि ऐसा कैसा हो गया। इसके पहले विजय कहाँ कुछ काम वाम करते थे? हाँ, पहले वो बम्बई में थे। अच्छा। टाटा कंपनी में काम करते थे। अच्छा। वहाँ पर 2 साल तक किए। इसके बाद मार्च में घर पे आए थे। अच्छा। घर पे आने के बाद बोले, पापा पगार पानी बहुत कम हो गया है। अच्छा। अब कहीं हम नज़दीक में कहीं काम हम देख लेंगे इधर ही। अच्छा। ये पाइप वाला सब काम चल रहा, अगर कहीं जम जाएगा तो अपनी इधर ही करेंगे। तो ही फिर गए नहीं वो। अच्छा। फिर लखनऊ 2-3 बार गए, आए, फिर 2 दिन 4 दिन के बाद आते थे, फिर 4-5 दिन के बाद फिर जाते थे। हमारा बात जो कि 11 तारीख हुआ, 11 मई को। हाँ। इसके पहले कब आए थे घर? यहाँ पर 10 तारीख को शादी था हमारे साले के लड़के का। उसी शादी में आए थे। अच्छा। और 11 तारीख के घर पे आए, जो कि उनको हम किराकत ले आकर छोड़ा। बोलते हैं हमको लखनऊ जाना है काम पे। अच्छा। इसके बाद हम चला आया वापस। अच्छा। तब से उनका फ़ोन आना बंद हो गया। तो ये लाचार पिता श्याम यादव को आप सुन रहे थे। वो उनका कहना है कि उनका बेटा कब इस रास्ते पे गया उन्हें ये भी नहीं पता चला। और हालांकि उनके अनुसार उनका बेटा किसी गलत काम में संलिप्त नहीं है। विनोद, ये बहुत मुश्किल वक्त हो जाता है। वो लाचारी पिता की साफ तौर से उनकी आवाज में, शब्दों में, उनके चेहरे पर भाव में नजर आ रही थी। लेकिन 11 मई के बाद से जब मुलाकात नहीं हुई विजय की, अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि विजय और जो दूसरा गैंग है उससे कैसे मिला, आखिर कैसे पूरी रणनीति तैयार की गई इस तरह से पूरी जीवा की हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। देखिए, जो खबर है, जो सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि जब विजय यादव मुंबई में था उसी दौरान सुनील लाठी की गैंग के वो संपर्क में आया था और तभी से ये प्लानिंग की गई थी। उसके बाद वो लखनऊ लौटा। लखनऊ में जो 1 महीने की मिसिंग जो बताई जा रही है, जब वो परिवार के संपर्क में था, इसी दौरान उसने पूरी रेकी की। कल जो तस्वीरें हमने देखी और जो फैक्ट्स सामने आए उसमें कहा गया कि वो कोर्ट रूम में पहले से ही मौजूद था। वकील की ड्रेसअप किया हुआ था, बाकायदा ब्लैक काला कोट पहना हुआ था, एक फाइल ली हुई थी, पेन लगाया हुआ था। तो ये पूरी प्लानिंग थी। जिस तरह से गोली उसने चलाई है, 6 की 6 गोलियां उसने जो है रिवॉल्वर की संजीव जीवा के बॉडी में उतारी है। और वो एक ट्रेंड शूटर का स्टाइल है मर्डर का। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसको बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी। वो कैसे गोली फायर, कैसे रिवॉल्वर चलानी है, कैसे फायर निशाना लेना है, ये सब कुछ एक ट्रेनिंग का हिस्सा था। वो ट्रेंड शूटर था, इसीलिए उसकी 6 की 6 रिवॉल्वर की गोलियां जो है संजीव जीवा के जिस्म को पार करके निकली हैं। दूसरी बड़ी बात की, जिस तरह की आर्थिक बात और अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से हमने विजय यादव के पिताजी को देखा, उनके पारिवारिक माली हालत इतनी अच्छी नजर नहीं आती कि वो कोई एक अच्छी सी रिवॉल्वर को अफोर्ड करें। आपने बताया कि जिस ट्रेंड अंदाज में उसने शूटिंग की, आखिर उससे ट्रेनिंग किससे मिली? अतीक अहमद की जो शूटर्स की जो तस्वीर सामने आई थी, वो भी बहुत बाकायदा इसी तरह से ट्रेंड शूटर के तौर पर नजर आ रहे थे। एक अलग पैटर्न नजर आ रहा है इस दौरान। जो लोग हैं, खास तौर पर जो लोग कल कोर्ट रूम में मौजूद थे, बहुत सारे वकीलों से बात हो रही थी जो कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनका भी ये दावा था कि जो पैटर्न ऑफ शूट आउट था अतीक और अशरफ का, कुछ वैसे ही पैटर्न में यहाँ भी शूट आउट की गई। मतलब आपको टारगेट फिक्स था, टारगेट में फायरिंग करने का, आपको कब फायरिंग करनी है, कहाँ से गोली मारनी है, ये सब कुछ तय था। जितना एक ट्रेंड शूटर, जिस तरीके से भीड़ में इतनी पब्लिक थी, वकील वहाँ पे थे, पुलिस वाले वहाँ मौजूद होते हैं, उसके बाद वो रिवॉल्वर निकालता है, फायरिंग करता है, तो उसके लिए टारगेट बहुत सेट था और उसको उस भीड़ में भी, भगदड़ में भी उसका निशाना नहीं चूकता है। तो ये साबित करता है कि वो ट्रेनिंग, उसने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली थी। जो रिवॉल्वर बरामद हुई है वो .357 बोर की मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर है, जो चेक रिपब्लिक का बना हुआ है, जो बताया जा कि महंगी रिवॉल्वर है, लाखों रुपए की कीमत है उसकी। तो वो कहां से अफोर्ड कर सकता था? और दूसरी बड़ी बात जो है, कोई डायरेक्ट लिंक उसका अब तक संजीव जीवा से साबित नहीं हुआ है। भाई, हम हत्या करते हैं तो क्यों करते हैं? कोई तो मोटिव होना चाहिए, हमारी कोई दुश्मनी हो, कोई पुरानी रंजिश हो, वो साबित अभी तक नहीं हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने पैसे के लिए किलिंग की है, कॉन्ट्रैक्ट